नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी से बनी हुई हेल्दी ब्रेड। जी हाँ, हेल्दी तो है ही सही, क्योंकि ना इसमें आटा यूज होने वाला है, ना इसमें मैदा यूज होने वाली है और ना ही एग्स। और फिर भी इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, स्पॉन्जीनेस देखिए, कमाल की ब्रेड ये बनने वाली है। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही ईजी तरीके से आपको मैं समझाऊंगी, परफेक्ट ब्रेड बनेगी। आपने कभी खाई है सूजी से बनी हुई ब्रेड? तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। ये सूजी से बनी हुई ब्रेड और एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हेल्दी सूजी ब्रेड बनाने के लिए मुझे चाहिए रवा सूजी, यानी बारीक वाली सूजी। अगर आपको ये ना मिले तो मोटी वाली सूजी को 2-3 बार अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ 3 कप रवा सूजी, बारीक सूजी। अब इसमें डालेंगे ये गुनगुना दूध, 1 कप वार्म मिल्क, न गर्म और न ठंडा, इससे सूजी जल्दी फूल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए 1 कप तो इसने फटाफट से एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसीलिए अब इसमें हम डालेंगे आधा कप और मिल्क। मैं ये ब्रेड बनाने के सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप भी बिल्कुल मेरी तरह परफेक्ट ब्रेड बना सकेंगे। देखिए 1.5 कप दूध डालने के बाद अब ये सूजी बहुत सॉफ्ट हो गई है और थोड़ी थोड़ी गीली गीली सी भी हो गई है, हाथों में थोड़ी स्टिकी भी रहेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। तो इसका मैंने देखिए ये डो लगा लिया है। ये जो ब्रेड बनने वाली है बहुत ही हेल्दी है, हाइजीनिक है, न्यूट्रिशियस भी है। तो देखिए डो तो हमारा लग चुका है। थोड़ा सा तेल ऊपर लगा लीजिए ताकि ये ऊपर से ड्राई नहीं होगी बिल्कुल भी। और अब इसे हम ढक करके कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि सूजी सॉफ्ट हो जाएगी, फूल भी जाएगी, ताकि हमारी ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। अब हमें 1 TSP चाहिए ड्राई एक्टिव यीस्ट, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अब इसमें डालेंगे हम 3 TSP पाउडर्ड शुगर। आप दानेदार शुगर भी ले सकते हैं, पर ये जल्दी मेल्ट हो जाती है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप वार्म मिल्क, न ठंडा न गर्म। आप छोटी वाली उंगली इसमें डाल के देखिए, सहन करने लायक ये दूध होना चाहिए। तो ये वार्म मिल्क इसमें डाल करके इसको मिक्स कर लीजिए। अब बस इसे हम छोड़ देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, लेकिन इसको छोड़ने से पहले ढक्कन लगा लीजिए ताकि ये अच्छे से फ्रॉदी हो जाएगी। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारी यीस्ट बिल्कुल फ्रॉदी हो गई है। अगर आपकी यीस्ट में ये रिएक्शन नहीं हुआ है, फ्रॉदी नहीं हुई है, तो आप ये सॉल्यूशन फेंक दीजिए, क्योंकि आपकी ब्रेड नहीं बनेगी। दूसरी यीस्ट लाइए, फिर ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत भी करेंगे और ब्रेड फूलेगी नहीं, बनेगी नहीं, तो फिर क्या फायदा। तो देखिए आधे घंटे बाद ये हमारा डो रेडी है। अब इसमें जो हमने यीस्ट बनाई है ये इसमें डाल दीजिए, पूरा अच्छे से डाल दीजिए, क्योंकि मैंने मेजरमेंट एकदम परफेक्ट बताया है। आधा कप मिल्क पाउडर डाल दीजिए, कोई सी भी ब्रांड का। इससे हमारी ब्रेड मिल्की मिल्की बनेगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, भीनी भीनी। और साथ ही डाल दीजिए 1 TSP सॉल्ट। बस अब इसे हम फिर से मिक्स करेंगे एक बार। ये डो थोड़ा टाइट हो गया है भीगने के बाद, लेकिन अभी देखिए इसको सबको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा गीला गीला सा हो जाएगा ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है ना ब्रेड का, ये थोड़ा गीला गीला है, थोड़ा स्टिकी भी है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 TSP वेजिटेबल ऑयल। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब किचन काउंटर पे आप इस तरह से सिलिकॉन मैट लगा लीजिए, क्योंकि हमें इस डो को नीट करना है, या काउंटर पे ही नीट कर लीजिए। तो ये सारा मिक्सचर मैं डाल देती हूँ इस पे मैट पे। और ये देखिए थोड़ा गीला गीला है, इसको अभी नीट करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो हाथों में तेल लगा करके इसे नीट कीजिए। थोड़ी देर बाद देखिए स्मूथ हो जाएगा। ऐसे स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से इसको अच्छे से नीट करना है। कम से कम आपको लगेंगे इसमें 15 मिनट। जितना अच्छे से नीट करेंगे, बीच बीच में तेल लगाते जाइए, क्योंकि ये बहुत चिपकता है हाथों में, स्टिकी होता है। और इसे अच्छे से नीट करिए, थोड़ा पटक लीजिए इस तरह से, ऊपर से थोड़ी पिटाई विटाई कर लीजिए इसकी। इस प्रोसेस में थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना, तो यकीनन 100% आपकी ब्रेड मेरी ब्रेड की तरह सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। देखिए कितना स्टिकी है ये, और इतना इलास्टिसिटी आ चुकी है इसमें, स्ट्रेची हो गया है ये। और इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट डो बना है हमारा। ये देखिए कितना स्ट्रेच कर रही हूँ मैं, और ये नहीं टूट रहा है। इसको नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कीजिए आप, और नीचे से भी सील कर दीजिए अच्छे से। अब उसके बाद एक बाउल में लगाइए ऑयल, और ये जो डो लगाया है हमने, इसको डाल देंगे हम इस बाउल के अंदर। इस डो को देख के कोई कह ही नहीं सकता कि हमने ये सूजी से लगाया है। ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल मैदा से बनाया हुआ डो है। थोड़ा ऑयल लगा कर इसको ऊपर से ग्रीस कर दीजिए, ताकि ये ड्राई ना हो बिल्कुल भी। अब ढक्कन लगा करके ये हम इसे रखेंगे फर्स्ट प्रूफिंग के लिए किसी गर्म जगह पर, या आप माइक्रोवेव में भी इसको रख सकते हैं, कम से कम 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद मेरा डो पूरी तरह से फूल गया है और ट्रिपल हो गया बिल्कुल साइज में। देखिए कितना स्पॉन्जी दिख रहा है। रेनी सीजन में इसको 1 घंटा ही लगता है मात्र, और आपको सर्दियों में कम से कम 2 घंटे लगेंगे इस तरह से फूलने में। पर इतना फूलना बहुत ही जरूरी है, तभी स्पॉन्जी ब्रेड बनेगी। बस
अब इसमें मारिए पंच और ये देखिए सारी हवा इसकी निकल चुकी है बाहर, और ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। ये जब डो मैंने लगाया था तो एक और बात बताना मैं भूल गई आपको कि मैंने कम से कम 6 चम्मच तेल यूज किया था इस डो को नीट करने में, क्योंकि बीच बीच में बहुत चिपकता है। देखिए कितना गजब का डो लगा है हमारा, कहीं से भी आपको देख के यकीन ही नहीं होगा ना कि ये सूजी का डो है। इसको हम निकाल लेंगे बाहर बाउल में से और किचन काउंटर पे या सिलिकॉन मैट पे रख के 5 मिनट के लिए फिर से नीट करेंगे, ताकि इसकी सारी हवा फिर से निकल जाए अच्छे से। अब काउंटर को थोड़ा सा इस तरह से ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद ये डो रखिए इस पे। अब हम बेलन को भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि ये डो पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब इसे हमें देखिए ऐसे बेल लेते हैं, रेक्टेंगल शेप इसको हम बेलेंगे, और अच्छे से नहीं बेल पाएगा तो हम इसको हाथ से इस तरह से रेक्टेंगल शेप दे देंगे। साइज मैं आपको बता देती हूँ, ये ब्रेड लोफ टिन है, इससे थोड़ा सा मैंने छोटा रेक्टेंगल शेप बनाया है। अब आप करिए इसको इस तरह से एक बार रोल, और रोल करने के बाद इसको अच्छे से इस तरह से पिंच करके सील कर दीजिए। अगेन इंपॉर्टेंट टिप कि आपको ये सीलिंग बहुत अच्छे से करनी है। फिर एक बार रोल कीजिए और उसके बाद फिर से दोबारा सील कीजिए। अगर आप ये सील अच्छे से नहीं करेंगे तो आपकी ब्रेड अंदर से ढीली ढीली बनेगी और बीच बीच में छेद भी हो सकते हैं, काटते समय टूट भी सकती है। जैसे कई बार हम मार्केट से लाते हैं, बड़े बड़े छेद होते हैं और टूटी टूटी आती है। तो अच्छे से सील करना है आपको, दोनों साइड से भी अच्छे से सील करेंगे, कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पैक हो जाना चाहिए ये ब्रेड लोफ। क्योंकि मार्केट में कभी कभी इस तरह से खराब ब्रेड मिलती है, हमें वैसी हमें नहीं चाहिए। एकदम परफेक्ट ब्रेड बनाने के लिए परफेक्ट ब्रेड लोफ बनना चाहिए, वरना ब्रेड काटते समय टूट जाएगी। देखिए ये ब्रेड लोफ टिन मार्केट में मिलता है इजीली और बहुत ही सस्ता मिलता है, तो ये आप ले आइए इसके लिए। ये देखिए इसमें ढक्कन इस तरह से स्लाइड करके निकलता है, और ये नहीं है तो आप इस तरह का केक टिन भी काम में ले सकते हैं, बस शेप थोड़ा सा परफेक्ट नहीं आएगा। बस अब इसमें मैंने डाल दिया है तेल थोड़ा सा, और चारों तरफ से अच्छे से इसको ग्रीस करना है, क्योंकि अगर ब्रेड इसमें चिपक गई तो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो बढ़िया सा ग्रीस कर लीजिए कोने कोने में भी अच्छे से। अब इसका जो ढक्कन है उसको भी हम ग्रीस करेंगे, क्योंकि ब्रेड अगर फूलेगी तो हो सकता है इस पे चिपक जाए और ढक्कन ही ना खुले और ब्रेड बाहर निकालते समय टूट जाए। तो ये जो हमने ब्रेड लोफ बनाया था ये डाल देंगे इस टिन में। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना नरम है ये डो, बस इसी तरह का होना चाहिए, एकदम ढीला ढीला। अब इसमें इसको अच्छे से सेट कर दीजिए, कॉर्नर में जगह दिख रही है ना वहाँ भी इसको फैला दीजिए, स्मूथ कर दीजिए बिल्कुल ऊपर से। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड चाहिए मेरी तरह, ऊपर से लगा दीजिए ऑयल और इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, ताकि हमारी ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और ये डो ऊपर से ड्राई नहीं होगा। बस अब हमें क्या करना है, ऊपर से लिड लगा दीजिए इसका और इसको छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए सेकंड प्रूफिंग के लिए। तो मैं इसे रख रही हूँ सेकंड प्रूफिंग के लिए फिर से माइक्रोवेव में। अब देखिए आधे घंटे के बाद ये फिर से फूल गया है ऊपर अच्छे से। तो अब लिड इसका फिर से लगा दीजिए। अब माइक्रोवेव को प्री हीट करिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए। प्री हीटिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है, ताकि जैसे ही इसमें ब्रेड हम डालें तो उसकी कुकिंग तुरंत स्टार्ट हो जाए। बस अब इसे माइक्रोवेव में रख करके 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। 35 से थोड़े ज्यादा भी लग सकते हैं। मैंने इसको कम से कम 40 मिनट के लिए बेक किया है। आपके माइक्रोवेव के हिसाब से आपको बीच बीच में एक बार चेक करना है, पर कम से कम 30 मिनट से पहले बिल्कुल ना खोलें। तो चलिए गरम गरम फ्रेश ब्रेड बनकर तैयार हो चुकी है। ओहो बहुत ही कमाल की ब्रेड बनी है। कलर देखिए आप कितना गजब का लग रहा है, स्पॉन्जीनेस देखिए आप, एकदम स्मूथ लग रही है, ऊपर से कहीं से टूटी नहीं है, फटी नहीं है। देख करके बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा कि ये मैंने सूजी से बनाई है। और कुकिंग भी बहुत अच्छे से हुई है, परफेक्ट तरीके से सिक गई है ये। तो अब गरम गरम ब्रेड पर लगा दीजिए ये बटर, ताकि ये मेल्ट होकर के जब थोड़ा सा अंदर जाएगा तो ये ब्रेड सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी रहेगी, ड्राई नहीं होगी। बस अब ढक्कन लगा करके इसको फिर से कवर कर दीजिए और छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। उससे पहले आप इसको बिल्कुल डीमोल्ड ना करें। तो फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है, मुझे तो सब्र नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि मैंने फ्रेश सूजी ब्रेड बनाई है, तो जल्दी से मुझे इसको डीमोल्ड करना है। थोड़ा सा इसको हम इस तरह से रिलीज कर देते हैं, वैसे इसने अपने आप जगह छोड़ दी है। ये लीजिए, इसको हम करते हैं इस तरह से टर्न, और ये लीजिए, मुझे तो आवाज आ गई, निकल चुकी है बिना किसी परेशानी के। ये देखिए अभी थोड़ा सी स्टीम निकल रही है, अभी भी ये गर्म है काफी। तो आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स कितनी परफेक्ट बनी है। इतनी परफेक्ट ब्रेड तो आपको बेकरी में भी नहीं मिलेगी, और वो भी सूजी से बनी हुई, आटे के बिना, मैदा के बिना। ये देखिए अब इसको मैं फिर से सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट ब्राउनिंग हुई है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा इसमें कलर लाना चाहते हैं।
मैंने बीच में एक बार चेक करके दोबारा इसको बेक किया। चलिए इसकी स्लाइसेस काट लेते हैं। इसके लिए मैं ये ब्रेड नाइफ यूज़ कर रही हूँ ताकि परफेक्ट स्लाइस कटें। एक टिप आपको और देती हूँ, जब आप ब्रेड को बेक करने के लिए रखें तो शुरू के 15 मिनट 160 डिग्री पे करिए, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, कमाल की स्लाइस कट कर निकली है। और मैं देखो आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कितना परफेक्ट टेक्सचर है, कहीं बीच बीच में कहीं खड्डे नहीं है, कहीं से टूटी नहीं है, फटी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी ब्रेड बनकर तैयार हुई है। और ये बहुत ही सॉफ्ट है अभी भी, तो मैं बहुत डेलिकेट तरीके से इसको हैंडल कर रही हूँ। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने पहली बार ये सूजी से बनी हुई ब्रेड ट्राई की है और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैंने ये सूजी की ब्रेड बनाई है इतनी परफेक्ट पहली बार में। है ना कमाल की। बस स्लाइसेस निकालते जाइए, काटते जाइए और बस अब इसको एंजॉय कीजिए। आप बटर से या चीज़ लगाइए, ऑमलेट के साथ खाइए। सच में फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे 2-4 टिप्स फॉलो कर लिए ना तो वाकई में इतनी परफेक्ट ब्रेड आप घर में बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं मेरी तरह तो भी देखिए, ना कोई अंडा हमने यूज़ किया है और ये एकदम फ्रेश घर में बनी हुई है, ताज़ा ताज़ा ब्रेड है और एकदम हाइजीन तरीके से हमने इसको बनाया है। आपने देखा है ना बाजार में कैसे ब्रेड बनती है, देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। कितना अच्छा लगता है ना जब आप लोग लाइक करते हैं, कितना मोटिवेशन मिलता है। मेरी रेसिपी दूसरों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।